समतल अकबर नगर, रहीम और अबरार नगर का नंबर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि लखनऊ में अकबर नगर तो समतल हो चुका है, बुलडोजर एक्शन दिख चुका है, लेकिन बुलडोजर एक्शन से जुड़ी लखनऊ से एक और जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताते हैं। अकबर नगर के बाद रहीम नगर और अबरार नगर में अब बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। दरअसल कुकरेल नदी के किनारे अवैध निर्माण तोड़े जाने हैं। सिंचाई विभाग की जमीन पर ये अवैध मकान बने हैं। रहीम नगर और अबरार नगर में सर्वे के बाद मकान जो है उनको तोड़ा जाएगा, यानी बुलडोजर एक्शन जो है वो सर्वे के बाद देखने को मिलेगा। सर्वे के बाद अवैध निर्माण को तोड़ा जाना है। तो पहले सर्वे हो रहा है और इसके बाद बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। बुलडोजर एक्शन से पहले तैयारियां जो चल रही हैं, रहीम नगर और अबरार नगर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अवैध निर्माण यहां भी हो रखा है और अकबर नगर में 10 दिन तक बुलडोजर एक्शन कैसे देखने को मिला था वो तस्वीरें भी दिखा रहे थे। और अब बिल्कुल वहां पर सब कुछ समतल हो चुका है। मलबे को हटाने का काम जो है वो चल रहा है। ये दो तस्वीर आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अकबर नगर, जहां 10वें दिन बताया जा रहा है धार्मिक स्थल जो अवैध कब्जे पर बने हुए थे उसे भी ढहाया गया और देर रात ये कार्रवाई की गई थी, जिसमें 2 मस्जिद बताई गई, 3 मंदिर बताए गए जिन्हें देर रात ढहाया गया। और मंदिर ढहाने से पहले जो मूर्तियां मंदिर के भीतर थी उन्हें दूसरी जगह पर स्थापित किया गया था। यानी पूरा का पूरा ये अकबर नगर इलाका जिस पे अवैध कब्जा था उसे 10 दिनों के भीतर बुलडोजर एक्शन के तहत समतल कर दिया गया है। अब यहाँ मलबा हटाने का काम जारी है, लेकिन अबरार नगर और रहीम नगर जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पर भी अवैध कब्जा है। तो बुलडोजर एक्शन यहाँ भी होने वाला है। उसके पहले जो है सर्वे का काम किया जा रहा है, यानी सर्वे का काम जैसे पूरा होगा उसके बाद यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। योगी सरकार का अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान थमेगा नहीं बल्कि लगातार चलता रहेगा। कुकरेल रिवर फ्रंट परियोजना के दायरे में कुछ और कॉलोनी भी आ रही हैं जो कि अवैध रूप से बसाई गई थी, उन सब पर बुलडोजर चलेगा। इस वक्त मैं रहीम नगर इलाके में मौजूद हूं। कुकरेल नदी के आसपास ये पूरे इलाके को बसा लिया गया था। जरा अगर इधर से देखें तो ये देखिए नदी जो नाले की शक्ल में कई सालों से यहाँ पर है, कितनी गंदगी इसमें भरी पड़ी है। अगर राज्य सरकार चाहती है कि ये अपने पुराने स्वरूप में बहाल हो जाए तो क्या गलत है। और अगर अवैध अतिक्रमण से निजात दिलाने के लिए राज्य सरकार अभियान चला रही है तो उसकी तारीफ की जानी चाहिए। लेकिन विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन विपक्ष के इन सवालों का राज्य सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं है। और इसीलिए अकबर नगर के बाद अब बाकी जो इलाके हैं जो अवैध अतिक्रमण कर बसाए गए हैं उन पर बुलडोजर चलाने की तैयारी है। देखिए ये रहीम नगर का इलाका है, यहाँ पर देखेंगे ये पूरी नाला और उसके पास में लोगों ने बाउंड्री लगाकर कब्जा कर लिया है। तो ये इस पूरे इलाके का सर्वे एक बार हो चुका है, दोबारा एलडी के अफसर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। नगर विकास विभाग की टीम भी मौजूद है। और देखिए ये जो जितने सहारे झुग्गी झोपड़ियां और बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो सब अवैध जमीन पर बनाई गई हैं, सरकारी जमीन पर बनाई गई हैं। सिंचाई विभाग, नगर विकास विभाग की जो जमीन है उस पर ये कॉलोनियां खड़ी कर ली गई थी, अपार्टमेंट भी कुछ खड़े कर लिए गए थे। तो अब इन सब पर बुलडोजर चलाकर अकबर नगर जैसा जो एरिया समतल किया गया था, प्लेन किया गया था, ताकि यहाँ पर रिवर फ्रंट डेवलप किया जा सके, वैसी तैयारी की जा रही है। और ये एक बार सर्वे हो गया है, दोबारा अब सर्वे करने के बाद यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं उन्हें नोटिस मुहैया कराए जाएंगे, उन्हें अपना सामान शिफ्ट करने का समय दिया जाएगा। जो गरीब तबका है, निम्न आय वर्ग का तबका है, उनके लिए आवास की भी व्यवस्था की गई है। जैसे वसंत कुंज योजना में अकबर नगर के रिहायशियों को आवास आवंटित किए गए थे, वैसे ही यहाँ पर भी आवास आवंटित किए जाएंगे। तो इस प्रोसेस में लगभग 1 हफ्ते का समय लगेगा और 1 हफ्ते बाद यहाँ पर भी जेसीबी लगाकर पूरे इलाके को बुलडोज करने की कवायद शुरू की जाएगी। जितना जितना सरकारी जमीन पर अवैध अतिक्रमण हुआ है, और आज से नहीं बल्कि सालों से चला आ रहा है। दिक्कत इस बात की है कि सरकारें मौन रहीं, अफसर चुप्पी साधे रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब इस नदी को पुराने रूप में बहाल करना है तो राज्य सरकार एकदम एक्शन के मोड में है और एक एक करके नोटिस सर्व कराने के बाद, लोगों को पुनर्विस्थापित करने के बाद फिर यहाँ पर जेसीबी लगाकर एक्शन शुरू किया जाएगा। कैमरा संदीप सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, लखनऊ।
हमारे सहयोगी मनीष यादव की आपने रिपोर्ट देखी, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं। अकबर नगर में भी मौजूद थे और ग्राउंड जीरो से दिखाया था कि कैसे 10 दिन तक बुलडोजर एक्शन वहां देखने को मिला था। रुक कर लेते हैं मनीष का। मनीष, अभी इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? और जैसा कि आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे, सर्वे का काम कब तक पूरा होगा, लेकिन क्योंकि अकबर नगर में हमने कार्रवाई देखी है, यहाँ अब बात करें इन दो नगरों की, रहीम नगर, अबरार नगर, यहाँ लोगों का रिएक्शन क्या सामने आ रहा है? एक तरफ तो बुलडोजर एक्शन है सरकार का, दूसरी तरफ सियासत भी हो रही है, इस पर भी बताएं। देखिए श्रोता, लोग डरे हुए हैं क्योंकि उन्हें उनके घर से छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन ये बात शायद सरकारों को भी सोचनी चाहिए थी, अधिकारियों की सोचनी चाहिए थी, और जनता की भी गलती है कि अगर जमीन सरकारी है तो वहां पर अपना आशियाना न बनाए, पक्के मकान न बनाए। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में ऐसी समस्या है, लेकिन अब रहीम नगर, अबरार नगर का लगभग सर्वे कंप्लीट हो जाएगा 1-2 दिनों में। उसके बाद वो सूची सौंप दी जाएगी एलडीओ को, सिंचाई विभाग एलडीओ को सूची सौंपेगा, जिसमें जिक्र होगा कि इतने मकान अवैध रूप से कुकरेल रिवर फ्रंट के दायरे में हैं और इन पर बुलडोजर चलाया जाना है। और उसके बाद एलडीए जिला प्रशासन के सहयोग से पुलिस को तैनात करके वहां पर बुलडोजर चलाएगा। लेकिन लोगों के पुनर्स्थापित की व्यवस्था भी पहले कर ली जाएगी। नोटिस देकर उन्हें आवास आवंटन करने के लिए बुलाया जाएगा और आवास आवंटित करके, जहां पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, बसंत को जोजना, वहां पर उन लोगों को शिफ्ट कराया जाएगा। यहां पर जितने अकबर नगर के रहने वाले लोग थे, उन सभी को यहां पर जगह दी गई है। लगभग 1800 नए आवास यहां पर आवंटित किए गए हैं। देखिए, ये जो इलाका है IIM रोड का इलाका है, बगल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी दीनदयाल उपाध्याय पार्क भी बन रहा है। वहां पर सभी अकबर नगर के रहने वाले लोगों को एक व्यक्ति को आवास आवंटित किया गया है। जो जरूरी सहूलियत होती हैं, सुविधाएं होती हैं, उसका भी इंतजाम यहां पर किया है। अगर कोई शिकायत आ रही है तो एलडी और नगर विकास विभाग की टीम यहां पर भी मौजूद है, वो तुरंत समस्या का समाधान भी कर रहे हैं। तो ऐसे ही कवायद, इस तरह का ही जो एक्शन है वो रहीम नगर और अबरार नगर में होगा, लेकिन उससे पहले वहां पर लोगों को आवास आवंटित कर दिए जाएंगे। तो ये पूरी कवायद लखनऊ तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अवैध अतिक्रमण के जिम्मेदार जो पुरानी सरकारें, पुराने अफसर रहे हैं, उनकी गलतियों को सुधारने के लिए योगी सरकार अब बाकी जिलों में भी जो पुरानी नदियां हैं, जो अब नाले में तब्दील हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं, उनको उनके पुराने शिप में लाने के लिए इस तरह की कवायद करने जा रही है। जो सूत्रों से जानकारी मिली है, इस तरह का एक पूरा एक्शन प्लान बनाया जाएगा। फिलहाल अभी मुरादाबाद में इस तरह की कवायद शुरू करने की तैयारी की जा रही है। तो एक बड़ा संदेश देने की कोशिश है कि जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा है, उस जमीन को अब उस अवैध कब्जे से मुक्त करवाने की कार्रवाई जो है वो शुरू हो चुकी है। अब बड़े एक्शन जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगे। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी खबर जो इस वक्त मिल रही है वो आपको बता दें, अतीक अहमद की बहू पर बड़े एक्शन की तैयारी है। जी हां, जैनब फातिमा की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा। प्रयागराज में वक्फ की जमीन पर जैनब ने कब्जा किया है, ऐसा बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड की जमीन पर मकान बनाया गया है। फरार होने से पहले इसी मकान में जैनब फातिमा जो है वो रहती थी और अब इस पर बुलडोजर कार्रवाई जो है वो देखने को मिलेगी। वक्फ बोर्ड की जमीन बताई जा रही है जिस पर कब्जा किया गया था। अतीक की बहू के नाम पर यह मकान बताया जा रहा है। जो मकान हम आपको दिखा रहे हैं, अब इस मकान को ढहाया जाएगा, ठीक उसी तरह से जैसे आपने अकबर नगर में देखा बुलडोजर ने एक्शन लेते हुए जब पीला पंजा चला तो वहां पर तमाम जो अवैध निर्माण थे उसे ढहा दिया गया। अब इस मकान पर भी बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिलेगी। दरअसल जैनब फातिमा फरार है और फरार होने से पहले इसी मकान में बताया जा रहा है जैनब फातिमा रहती थी। जहां से अतीक की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी सरकार को मिल रही है तो उस प्रॉपर्टी के ऊपर कार्रवाई की जा रही है, कुर्की जब्ती की जा रही है। और यहाँ अब जैनब फातिमा के इस मकान के ऊपर जिसमें अवैध कब्जा उसने कर रखा था, वक्फ बोर्ड की जमीन पर यह मकान जो है वो बना रखा था, उस पर कार्रवाई होगी। और चलिए अब आपको बताते हैं जैनब और उसके अवैध कब्जे के बारे में। जरा देख लीजिए, महल पर बुलडोजर जो है वो चलने वाला है। अतीक एनकाउंटर के बाद से ये फरार बताई जा रही है जैनब। पुलिस रिकॉर्ड में 25,000 की इनामी है। जैनब ने वक्फ बोर्ड की जमीन पर कब्जा किया। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे, प्रयागराज में 7 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा है। कब्जाई जमीन की कीमत 50 करोड़ से ज्यादा है। जमीन पर बने मकान की कीमत 5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण जो है बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है और जो मकान हम आपको दिखा रहे थे उसी मकान पर दरअसल ये बुलडोजर कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी।
तो 7 बीघा जमीन पर देखिए अवैध कब्जा कर रखा था। और ये जो मकान है जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, दरअसल ये जैनब फातिमा के नाम पर है। और बताया ये जा रहा है कि फरार होने से पहले, अभी भी जैनब फरार है, आपको बता दें, याद दिला दें आपको, लेकिन अब इस मकान पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलेगा।